हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोग के लिए जो क्लास 10th मैथ्स का वीडियो बना रहा था, जिसमें कि हम आपको चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करवा दिए हैं, त्रिकोणमिति। और जो आप लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 9, और इस चैप्टर 9 में आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाइयाँ और दूरियाँ के बारे में आपको पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, इस हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पढ़ना क्या है, जैसे अभी आप त्रिकोणमिति जो आप पढ़े उसका यहाँ पे अनुप्रयोग करना है। कुछ दैनिक जीवन से रिलेटेड आपका कुछ यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा, और उस सारे प्रश्न को आपको सोल्व करना है। तो अनुप्रयोग का मतलब है उसका यूज करें, जो अभी तक हम लोगों ने त्रिकोणमिति सीखा उसका यूज क्या है दैनिक जीवन। जैसे यहाँ पे आप कुछ चीज़ आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे थे। ये आपके पास एक मीनार दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये जो है एक खारा एक मीनार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे बच्चा, ये छोटा सा बच्चा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये यहाँ से देख रहा है इस मीनार के सबसे ऊंचे वाला शीर्ष, इसको बोलते हैं शीर्ष। इसको क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। एक सेकंड, इसको बोलते हैं शीर्ष। जो सबसे ऊंचा होता है उसको शीर्ष बोलते हैं, जो सबसे नीचा होता है उसको पाद बोलते हैं, ठीक। तो शीर्ष को ये देख रहा है बच्चा यहाँ से यहाँ, तो जो देख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। जो यहाँ से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन खींचा जा रहा है, ये जो दिख रहा है, ये दृष्टि रेखा होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और यहाँ ये जो आँख पर जो ऐसे लाइन खींचेंगे और आँख से जो ये मीनार तक जाएगा, इसको हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और यहाँ जो एंगल बनता है इसके आँख पर, ये बच्चा जो देख रहा है, इसके एंगल, यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। यहाँ यही चीज़ जैसे हम पिक्चर के माध्यम से, मान लीजिए मीनार था, इसको हम ट्रायंगल में अगर देखें तो ये ट्रायंगल आपको ये दिखाई देगा। यहाँ से यहाँ एक देखिएगा, ये देखने वाला हो गया, दृष्टि रेखा हो गया, और ये मीनार का ऊंचाई हो गया, तो ये एक हाइट मतलब इस तरह से फॉर्म करेगा। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं कि एक आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, और एक बच्चा यहाँ से खड़ा था तो ये वाला आपको चीज़ दिखाई दे रहा, ठीक है। तो इसमें आपको जनरली तौर पर करना क्या है, समकोण त्रिभुज के बारे में आप पढ़े ही हैं। और समकोण त्रिभुज में ये क्या है? थीटा। इसको मान लेते हैं थीटा, और इस जो है इसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर दो कोण के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो आप समकोण त्रिभुज के बारे में जो आप पिछले वीडियो में पढ़े थे, पिछले चैप्टर में, ये सब इसका यूज आपको यहाँ पे करना है। जैसे इस बच्चा का मान लीजिए यहाँ पर उन्नयन कोण कुछ दे दिया जाए, थीटा का मान लीजिए 45 डिग्री दे दिया जाए, और एक यहाँ से यहाँ दूरी भी दे दिया जाए कि कुछ मीटर है, मान लीजिए 10 मीटर है या 15 मीटर है, और कहेगा कि इस बताइए मीनार की ऊंचाई कितना होगा। तो ये सब रिलेटेड सवाल आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले आप समझ गए उन्नयन कोण होता है जो आँख पर नीचे एंगल बने। तो इसमें दो एंगल जो अभी हम आपको बताएं कि दो तरह के एंगल आपको पढ़ना, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। तो देखिए, उन्नयन कोण कौन सा है और अवनमन कोण कौन सा है, दोनों पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये जो आपको पिक्चर नंबर 1 और ये पिक्चर नंबर 2 दिख रहा है, इसमें देखिएगा, जैसे यहाँ पे छोटा सा बच्ची है, ये देखिए, और ये देख रही है वस्तु है, पतंग उड़ रहा है यहाँ, है ना। तो इस पतंग को यहाँ से ये देख रहे थे, इसको हम लोग सीधा सीधा लाइन जो देख रहा है इसको दृष्टि रेखा बोलेंगे, और इसके आँख पर से जो ये रेखा बनेगा इस तरह से, इसको हम लोग क्षैतिज अस्तर बोलेंगे, ठीक। और यहाँ जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग थीटा यानी कि इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन। नीचा से अगर ऊपर की तरफ देखें तो ये समझिएगा उन्नयन कोण बनता है, ठीक। और यही चीज मान लीजिए कोई छत पर, ये देखिए छत पर यहाँ पे है, और ये नीचे में फुटबॉल जो है ये आपको दिख रहा है वस्तु है, इसको वह देख रही है, ठीक, ऊपर से। तो ऊपर से देख रही, तो यहाँ जो इसके आंख पर जो क्षैतिज रेखा ये वाला जो बनेगा, ये डॉट डॉट लाइन है, ये आपका क्षैतिज रेखा हो जाएगा। और अब जो यहाँ पर एंगल जो बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवनमन कोण बोलेंगे। तो देखिए, दो तरह से अभी आप एंगल समझे। एक नीचे जब एंगल बनता है तो उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे, और ऊपर आंख पर बने एंगल मतलब एंगल कोण बने तो उसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं। या सीधा सीधा आप याद रखें, अगर आप ऊपर देखिएगा तो उन्नयन कोण, नीचा देखिएगा तो अवनमन कोण, ठीक। ये चीज़ यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बन जाएगा, जैसे मान लीजिए खड़ा है, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज में ही आपको निकालना है। नोट में आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है? बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, इस पिक्चर के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, जैसे इस बात को आप समझ पाएंगे। देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये थीटा, ये एंगल इसी थीटा के बराबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है ये दोनों रेखा, ये जो समांतर रेखा है ना, और समांतर रेखा के ये जो एकांतर कोण है ना,
ये दोनों कोण क्या होता है बराबर, जैसे आपको याद होगा ऐसे मान लीजिए लाइन कटा, ठीक। अब यहाँ जो ये थीटा होगा जितना उतना ही यहाँ पे थीटा बनता है, ये आपको याद होगा। तो इसीलिए हम कहें कि उन्नयन कोण जो है वह अवनमन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब ये चीज़ तो आप समझ गए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। उन्नयन मतलब ऊपर देखेंगे, अब मतलब नीचा एंगल बनता नीचा है लेकिन देखता कहाँ है, ऊपर। और अवनमन कोण क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर देखता है, यानी कि यहाँ पर ऊपर एंगल बने तो समझिएगा अवनमन कोण है। अब हम आपको थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं। याद कीजिए जो आप पढ़े थे पहले कि साइन थीटा बराबर आप क्या पढ़े थे, P/H पढ़े थे। कॉस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, B/H पढ़े थे। और टैन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, P/B पढ़े थे। ऐसा क्यों याद ये सब करवा रहे हैं, क्योंकि आपको हम बता दें। अब आपसे यहाँ से सवाल आपको त्रिकोणमितीय जो अनुपात था P, B और H, इस तीनों में से किसी दो का हमेशा अनुपात निकालना होगा। हो सकता है P B के साथ हो, तो P/B अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको यूज करना होगा टैन, क्योंकि देखिए टैन थीटा बराबर P/B है। हो सकता है कि आपको P/H की जरूरत पड़े, तो P/H किस में होता है, साइन में, तो साइन लगाना होगा। हो सकता है आपको B/H की जरूरत पड़े, तो B/H किसका होता है, कॉस का, तो आपको कॉस लगाना पड़ेगा। यही तीनों मैक्सिमम प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा B/H और टैन थीटा बराबर P/B। यहाँ तक समझ गए। अब इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आप बड़ी आसानी से इस बात को समझ पाए। जैसे आप यहाँ पे एक प्रश्न पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखिएगा तो उन्नयन कोण आपको नजर आ रहा होगा। ये जो एंगल यहाँ पे दिख रहा है ये 30 डिग्री दिया गया है, और ये जो ये सीधा सीधा ये कर्ण है ये दे दिया है, कितना है, 20 मीटर दे दिया है। और आपसे ये पूछ रहा है, ये जो आपको आधार दिखाई दे रहा है नीचे BC, ये आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए ये कितना है आपसे पूछा गया। तो इसमें क्या क्या दिया गया उस पर आपको सोचना है। पहले हमें H दे दिया गया है, थीटा का मान दे दिया गया है, और हमसे ये आधार पूछ दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 एग्जांपल्स कि AB का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले AB आखिर क्या है, तो थीटा अगर यहाँ है तो आपको पता है ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा B। तो बताइए हमें क्या क्या पता है, तो H पता है, थीटा पता है, और पता करना क्या है, B है। तो आपको करना क्या है, H और B में रिलेशन लगाना है। P में कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि P से तो हमसे पूछा नहीं है, तो इसे नहीं, P ही पूछा है। याद रखिए आपसे क्या पूछा है, AB मतलब P ही पूछा है, B की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। दोनों ऐसे पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या पूछा है, P पूछा है। तो आपको ये यहाँ पर यूज करना होगा साइन 30 डिग्री बराबर P/H। अब P/H क्यों यूज किए, क्योंकि साइन थीटा अगर लगाएंगे तो P/H, क्योंकि P ये हमसे पूछ रहा है और H हमको पता है। तो अब आप बताइए साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। और P आप देख रहे हैं कि हाइट न पता है तो इसको x मान लीजिएगा, और H तो आपको पता है 20। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करिए तो 2x बराबर हो गया 20, इससे x बराबर आ जाएगा, इसको काट सकते हैं 10 बार में, यानी कि 10 मीटर जो है आपका आंसर होगा। अतः आप लिख सकते हैं कि AB बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। और हो सकता है कि अगर आपसे BC भी पूछता, सपोज कीजिए कि BC भी पूछता, तो BC तो ये तो B है, तो इसके लिए हम cos थीटा यूज करते। कितना यूज करते, cos थीटा। और थीटा तो आप देख रहे हैं कि 30 डिग्री है, तो लिखिएगा cos 30 बराबर B/H। B/H cos थीटा तो आपको पता ही है। अब बताइए cos 30 का मान कितना होता है, तो साइन 60 के जैसा, यानी √3/2। और B के मान नहीं पता है, B के मान लीजिए y है, और H तो आपके पास BC रहेगा। इसको तिरछा तिरछी जब गुना करिएगा तो 2y बराबर हो जाएगा 20√3, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, तो कह सकते हैं y बराबर आएगा 10√3 मीटर, यानी कि BC का जो मान है वह 10√3 मीटर है, ठीक है। तो दोनों सवाल आपसे पूछ सकता है, कभी ऊंचाई पूछ सकता है, कभी आधार पूछ सकता है। तो चलिए अब हम आपको एक दो और प्रश्न बताते हैं, जिससे कि और कॉन्फिडेंस आपका आ जाए। देखिए तो अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है। देखिए इस सवाल का आंसर देने का प्रयास करिए और समझिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। कह रहा है इस बार आधार BC की लंबाई, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये आधार आपसे मान लीजिए पूछ रहा है, और यहाँ पे ऊंचाई दे दिया गया। ये देखिए AB का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, और थीटा का मान भी यहाँ पे दे दिया गया। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि हमें कौन सा फार्मूला लगाए। तो देखिए थीटा अगर यहाँ है तो ये तो आप समझ गए कि P है, और ये आपका B है, और ये क्या है, H है। तो क्या क्या पता है, P पता है और B हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज क्या करेंगे, P और B पर रिलेशन यूज करेंगे। तो P और B आप बताइए, P और B आखिर किस में होता है, टैन में होता है और कॉट में होता है। तो टैन या कॉट लगा सकते हैं, ज़्यादा यूज टैन ही कीजिएगा।
तो tan हम यहाँ पे 30 लिखते हैं, और tan 30 बताइए क्या हो जाएगा, तो p बटा आप बोल सकते हैं b, और p या b का मान आप रख सकते हैं। पहले tan 30 का मान आप जानते हैं 1/√3, अब p के मान कितना है 5 है, और b तो पता नहीं है तो इसको आप मान सकते थे x मीटर, ठीक है। तो बटा में x है और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 5 में √3 से, तो 5√3 मीटर। और तो आप कह सकते हैं कि BC जो है वह कितना है 5√3 मीटर है, और ये रहा आपका आंसर। तो अभी हम आपको छोटा सा प्रश्न बता रहे हैं जिससे कि आप पिक्चर के माध्यम से आंसर निकालना सीख जाए। चलिए अब अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। धीरे धीरे आपको सारा चीज़ समझ में आते रहेगा, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाते रहना है और थोड़ा सा आंसर बताने का प्रयास करना है। सवाल नंबर 3 देखिए, इस बार उन्नयन कोण पूछ रहा है। तो उन्नयन कोण कहाँ होता है, नीचे होता है। आपको बताया था कि ये वाला जो एंगल है ये उन्नयन कोण मान लीजिए थीटा है, और इस बार जो है P देले है खड़ा है ना, और H भी आपको ये दे दिया है, ठीक। तो आप सोचिए कि थीटा आपसे पूछ रहा है, P पता है और H पता है, तो P और H आखिर किसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो P और H जो है हम जानते हैं कि साइन का होता है, तो हम लोग यूज कर लेंगे साइन। आप कॉसेक भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन साइन यूज करिए तो साइन थीटा बराबर मान लेते हैं P बटा H। अब आप बताइए थीटा का मान तो इस बार पता नहीं है, तो साइन थीटा छोड़ दीजिए। P देखिएगा तो ये खाड़ा वाला जो लाइन है यानी PQ यानी 3 है, और H तो आपके पास 6, इसको काट देंगे 1/2, मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर कितना आया 1/2। अब आप याद कीजिए साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये होता है 30 डिग्री का मान। तो साइन 30 लिख देंगे, साइन से साइन हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा थीटा का मान 30 डिग्री। यानी कि कह सकते हैं कि जो उन्नयन कोण आपका आया है, उन्नयन कोण वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और ये आपका आंसर, ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछ दे कि QR का मान निकाले, तो आप तो कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि P भी पता है, H भी पता है, और B आपको निकालना है, तो B और H से निकाल सकते हैं या P और B से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे प्रश्न आपका सिर्फ थीटा का मान पूछ रहा था। अब उम्मीद है आपको धीरे धीरे बात समझ में आ रहा होगा। चलिए अब एक और थोड़ा सा भाषा रूप में समझते हैं, जैसे ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद अभी जस्ट बताए थे, जो ऊपर में रहता है उसको शीर्ष बोलते हैं, और जो सबसे नीचा रहता है उसको हम लोग पाद बोलते हैं, ठीक, पाद बिंदु होता है, से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए मीनार का शिखर है, और उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कहाँ होता है, नीचे होता है। हम आपको जस्ट बताए थे, देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल भी बना रहा है, और यहाँ से यह जो दूरी था, ये जो आपको दिख रहा है कि इस बिंदु से इस मीनार के पाद बिंदु की दूरी कितना था 15 मीटर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि मीनार की ऊंचाई आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, पिक्चर तो यहाँ पे अभी दिख रहा है तो बड़ी आसान लगेगा, लेकिन बाद में आगे चल के हम आपको पिक्चर भी बनाना बताएंगे। कैसे, जैसे जैसे वो कहेगा वैसे पिक्चर बनाएंगे। जैसे देखिए धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो हम मान लीजिए कि ये खड़ा कर दिए, ठीक, लाइन खड़ा कर दिए। धरती के एक बिंदु से, तो धरती पर यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लीजिए, मीनार के पाद बिंदु, तो ये मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु से यहाँ मिला दीजिए, मिला दिए। कितना मीटर दूर का है 15 मीटर, ऐसे दूर कर दिए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो यहाँ नीचे ही बनता है, तो यहाँ से या शिखर मतलब एक केदा भिराइए ऊपर, शिखर भिरा दिए, और ये उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। क्लियर है। और ये अब आपसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई आपके पास नाम दे दीजिएगा A, B और C, तो ऊंचाई आपका ये x हो जाएगा, x मीटर मान के। अब आप सोचिए कि आपको ये थीटा है तो ये P हो गया और ये B हो गया, तो P और B में आप बताइए कौन सा फार्मूला यूज करिएगा। तो P और B में आप जानते हैं कि tan लगाएंगे, तो tan 60 बराबर लिख देंगे P बटा B, और tan 60 का मान आप जानते हैं √3 होता है। P की जगह हम x माने हैं तो x, और B हमारे पास दे ले था 15, यानी तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे 1 में 1 से तो x होगा, और ये हो जाएगा 15√3। यानी कह सकते हैं कि जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई AB बराबर था, AB मतलब 15√3 मीटर। शुरू में मान लेंगे कि माना कि मीनार की ऊंचाई, माना कि मीनार की ऊंचाई
मीनार की ऊंचाई यानी ए बी और बराबर में x मीटर मान लें, ठीक। और उसके बाद ये फार्मूला लगा देंगे तो धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा। अब उम्मीद है आपको अब बात समझ में आ रहा होगा कि जो दिले रहता है उसकी मदद से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, थोड़ा सा सवाल बड़ा है। फैन को बंद करिए, गर्मी ज़्यादा है इसलिए फैन बंद ना किया जाए। देखिए, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मतलब बिजली मिस्त्री जो है, आप देखे हैं कि खंभा पर चढ़ता है तो खंभा कितना मीटर ऊंचा है, 5 मीटर का ऊंचा है, ठीक है। इस पर खराबी आया है तो अब क्या करेगा कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर मतलब समझ गए ना, सबसे ऊपर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। देखिए आकृति 9.5, आकृति आपको हम नीचे दिखाएंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, मतलब सीढ़ी की लंबाई आपको खोजना है। जैसे 5 मीटर, जैसे मान लीजिए पिक्चर हम आपको बताएंगे। पहले 5 सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। कै डिग्री का कोण दे दिया है, मतलब थीटा का मान भी दे दिया 60 डिग्री। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु, मतलब नीचे पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। यहाँ पर आप √3 का मान 1.73 ले सकते हैं। ये सवाल हो गया। अब आप सोच रहे हो सर सवाल है इतना को बड़का को पढ़ने में ही समय हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो बड़ी आसान है। जैसे जैसे कहेगा उसका पिक्चर बनाते चलना है। जैसे देखिए यहाँ पर पिक्चर तो हम लगा दिए, लेकिन हम आपको बनाकर बताते हैं। जैसे कहा, शुरू में कहा कि एक खंभा है, तो खंभा यहाँ पर हम पोल वाला खंभा खड़ा कर दिए। मान लीजिए एक खंभा खड़ा हो गया, ठीक है। अब इस पर ये कै मीटर का है, ये कह दिया कि 5 मीटर का है। अब इस पर जो है ये मतलब खराबी जो आया है तो वो सीढ़ी लगाएगा, तो ये तो जरूरी नहीं कि तो छिपिए पर सीढ़ी लगा देगा। तो वो मान लीजिए यहाँ पर लगाना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर ये सीढ़ी ऐसे लगाया और सीढ़ी लगाएगा तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि पूरा 5 मीटर है, ये पूरा हाइट जो है, ये खंभा के पूरा हाइट कितना है, 5 मीटर है। लेकिन वो कहा कि हमें 1.3 मीटर नीचे ही काम करना है जहाँ पर ये सीढ़ी लगाया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ सीढ़ी लगा तो यहाँ से यहाँ 1 मीटर है, 3 मीटर है। ये वाला जो हाइट है वो 1.3 मीटर है, ठीक, कमेगा। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे कहा थीटा जो है ये दे दिया है। थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री आपको दे दिया है। तो आपसे क्या क्या सवाल पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो कह रहा था कि यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी में कौन है, देख लीजिए बुआ सर, ये है आपका सीढ़ी, है ना। इसको हम मानते हैं ये सीढ़ी का कलर, ये देख लीजिए, ये आपका सीढ़ी है, ये हो गया सीढ़ी, ठीक। इस सीढ़ी का लंबाई पूछ रहा है। और उसके बाद क्या पूछ रहा है, और यह भी बताइए कि खंभे के पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो ये देखिए, इस सीढ़ी का पाद बिंदु है और एक खंभा के पाद बिंदु है, मतलब इसका भी दूरी आपसे ये वाला भी पूछ रहा है, ठीक। तो 2 चीज़ पूछ रहा है। ये आप समझ गए एच है, और ये आप समझ गए कि क्या है, बी है। और आपको यहाँ पर दे ले है पूरा के पूरा, यहाँ से यहाँ कितना मीटर है, 5 मीटर है पूरा हाइट। लेकिन ये छोटा वाला कितना है, 1.3। तो बताइए ये जो बच कितना रहा है, तो बच रहा है 5 में से हम 1.3 मीटर को घटा लेंगे तो हमें पी का मान पता चल जाएगा, पी का मान पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इसमें मान लेते हैं। जो हमसे सवाल पूछा जाता है उसको हम मान लेते हैं। तो माना कि ये जो सीढ़ी की लंबाई हमसे पूछा है ना, देखिए खराबी के मरम्मत के लिए पहुंचाना है, सीढ़ी की लंबाई पूछा है। सीढ़ी की लंबाई मान लेते हैं। नाम दे दीजिएगा, इसमें नाम देना ज़रूरी है, नाम दीजिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पिक्चर भी देख, यहाँ सी नहीं, यहाँ पर सी है और ये आपका डी है। देखिए पिक्चर में देख रहे हैं, ये सीढ़ी बेचारा लगा, देख रही है पर चढ़ रहा है बउआ, है ना, ये सीढ़ी पर इस पर चढ़ रहा है और ये सीढ़ी है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए पूरा ये लाइन है, इसे लगल है, लेकिन लाइन मान लीजिए यहीं तक जाना था उसको, तो ये पूरा अगर पूरा यहाँ से यहाँ जो है वो 5 मीटर है और ऊपर से वो 1.3 मीटर ऊपरे रहना, मतलब नीचे ही आना है। तो यानी ये बचेगा कितना, तो 3.60। देखिए 60 मीटर भी पिक्चर के सहारा से ये दे ले था। अब चलिए, तो लंबाई बराबर हम क्या मान लेते हैं, BC
और BC बराबर मान लेते हैं x मीटर है। कितना मीटर है? x मीटर। ये जो लंबाई है ये अभी हम मान लेते हैं x मीटर है। उसके बाद CD की लंबाई भी आप मान लीजिए y मीटर। ये जो CD है ये पाद बिंदु से पाद बिंदु की दूरी। और उसके बाद AB देले है। AB कितना देले है? AB दिए हुए 1.3 मीटर और AD टोटल दिए हुए है 5 मीटर। तो आप क्या करिए, यहाँ से BD का मान निकाल दीजिए। तो ये जो आपको BD दिख रहा है पूरा में से 1.3 घटा लीजिएगा, मतलब 5 में से 1.3 घटा लीजिएगा तो बचेगा आपके पास कितना, न घटाने आए तो यहाँ पे दशमलव ऐसे दे दीजिएगा। तो 10 में से 3 गया 7 और ये हो गया 4, 4 में से 3 गया 4 में से 1 गया तो हो जाएगा 3, यानी 3.7 मीटर आपका बचेगा। ठीक है, इसको घटा लेंगे। ये पूरा में से ये जो पूरा आपको दिख रहा है पूरा पार्ट, ये जो पूरा पोल की लंबाई 5 मीटर था उसमें से 1.3 मीटर तो नीचे ही आएगा, इसलिए घटा लिए। अब चलिए, अब आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज में लगाइए। लिखिए समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज नाम दे दीजिएगा BCD में या BDC में। तो यहाँ पर देखिए आपको P पता है, P पता हो गया है और ये आपसे पहले CD की लंबाई पूछ रहा है तो P और H की बात कर लेते हैं, यानी sin 60 ही लगा देते हैं। तो sin 60 बराबर P बटा H हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप मान रखिए। तो sin 60 का मान आप जानते हैं कि √3/2। P मतलब ये वाला जो हाइट यहाँ से पुल जहाँ तक पहुँचना था कितना है 3.7, तो 3.7 और H तो आपको x माने हैं। ये देखिए CD की लंबाई x है, इसको तिरछा तिरछे गुना करिए। तो गुना जब करिएगा तो ये हो जाएगा √3x बराबर 2 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 दशमलव 3 दूनी 6 1 7 7.4 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम x बराबर लिख सकते हैं 7.4 और बटा में आपका √3 रहेगा। ठीक, अब इसमें मान भी आप रख सकते हैं 7.4 और बटा में आप जानते हैं √3 का मान कितना होता है 1.73 आप रख सकते हैं। अब यहाँ से आप दशमलव अपना 1 से 0 दे दीजिए तो कट जाएगा। तो 740/173 मीटर आप बोल सकते हैं, या रूट में भी आप इसको छोड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसको आप भाग देते हैं, भाग देकर भी आप लिख सकते हैं। भाग दीजिएगा तो ये लगभग में हम आपको बता देते हैं 4.28 मीटर के आसपास में इसको आएगा। इसको भाग देकर एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो CD की लंबाई निकल गई, लेकिन हमें ये आधार भी पूछ रहा है CD। तो अब आप देख सकते हैं कि P और B का रिलेशन लगा देंगे तो tan लगा देते हैं। अब tan 60 लगाइएगा तो tan 60 बराबर P बटा क्या होता है B होता है। tan 60 √3 है, P वही 3 दशमलव कितना है 7 है और B तो आपको पता नहीं है तो इसको y मीटर हम मान लिए। कितना मीटर? y मीटर, क्योंकि हम CD देख लीजिए y मीटर मान लिए थे। अब चलिए अब इसका मान निकालते थे। तिरछा तिरछी जब गुना करिएगा तो y बराबर आ जाएगा 3.7 अब बटा में √3 ऐसे है ना, या आप ऐसे समझ लीजिए कि √3y बराबर हो जाएगा 3.7, तो इसलिए y बराबर आ जाएगा 3.7 बटे √3। अब यहाँ पे मान फिर से आपको रखना होगा 3.7 बटा 1.73 है ना, और ऊपर में अपना 1 से 0 देते हैं ताकि दशमलव से दशमलव काट देंगे सेम अंक रहेगा। था 370 और बटा 173 मीटर इतना आएगा। और इसको जब आप भाग दीजिएगा तो भाग दे के लगभग में आपका आ जाएगा 2.14 मीटर। एक बार भाग दे के आप लोग खुद से चेक ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से हम CD की लंबाई और CD का जो ये कितना यहाँ से मीटर है दूर वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल को देखते देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न जो है आपके NCERT एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। और ये सब जो प्रश्न आप देख रहे हैं ये सब उदाहरण का प्रश्न है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। फिलहाल समझिए सवाल नंबर 6, उसमें क्वेश्चन नंबर अलग होगा। इस यहाँ पर ही नहीं कि क्वेश्चन नंबर 6 है तो वहाँ पे 6 में ही मिलेगा, कोई और में ही मिल सकता है। देखिए कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब होता है कि जो देखता है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो जैसे जैसे प्रश्न कहे वैसे वैसे पिक्चर बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे अभी हम थोड़ा सा पिक्चर बनाकर बताते हैं। मान लीजिए कहा कि 1.5 मीटर का ही लड़का है ना, 1.5 मीटर का ही लड़का है। ठीक, यहाँ से ये आपका ये बेचारा बच्चा हो गया। ठीक, 1.5 मीटर का। अभी क्या कर रहा है, ये देख रहा है चिमनी। चिमनी देखेगा तो चिमनी तो भाई बड़ा बड़का को होता है। लीजिए ये है आपका चिमनी, देख लिया, ये चिमनी है। अब चिमनी कोई देखेगा तो यहीं से आँख से देखेगा तो इसको दिखाइए, इसको ये कोना को देख रहा है, इस पर जो धुआं निकल रहा है इसे देखे होंगे आप, अपने गांव घर में भी देखे होंगे। तो
ये धुआं निकल रहा है। कितना कहा है कि 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, मतलब चिमनी से, ये जो चिमनी है यहाँ से ये दूर कितना है, 28.5 मीटर दूर है। भाई चिमनी के सट्टल तो रहेगा नहीं, चिमनी से दूर देखेगा, है ना। तो ये हो गया 28.5 मीटर। कह रहा है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण आप समझते हैं कि यहाँ पर देखिए आंख तो यहाँ है, तो यहाँ से ये एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या डिग्री कह रहा है, 45 डिग्री। शिखर पर देखेगा ना तो ये उन्नयन कोण ये बना आपका 45 डिग्री। पूछ रहा है कि चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो चिमनी की ऊंचाई तो देखिए, चिमनी की ऊंचाई तो ये पूरा है, यहाँ से लेके ये पूरा आपका चिमनी की ऊंचाई है, ये सारा ये पूरा, ठीक है। ये चिमनी की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जितना ही लइका है 1.5 मीटर का, तो ये अभी आपका 1.5 मीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ये समझ में आया। और ये जो बच रहा है ये हमें पहले पता करना है। तो आप क्या करिए, ई वाला एक्स मान लीजिए, इसको नाम दे दीजिए इसका ए, और देखिए यहाँ पर पिक्चर भी है, इसका नाम आप दे सकते हैं बी सी डी, और यहाँ पे आप दे दीजिए ई, ठीक। अब ये देखिए ये पिक्चर आपको बनाकर बताया गया था। देखिए ये चिमनी आपको दिख रहा है, ये देखिए धुआं भी दे रहा है बेचारा के, और ये लड़का ये लड़की जो भी है ये देख रही है, यहाँ से ये देख रही है ऊपर, और ये कै डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। और आपसे पूछ रहा है कि ये आपका पूरा हाइट चिमनी की ऊंचाई कितना है, और ये कह रहा था कि ये कितना दूर है यहाँ से यहाँ, तो ये कह रहा था 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। पिक्चर के सारा से समझ गए। अब ये देखिए, अब इससे हमें एक समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये थीटा भी पता हो गया, ये जो एच है ये भी आपको पता है। अब चलिए ना पता है तो उसको भी पता कर लेंगे, ये मान लिए हैं एक्स, ठीक है। और चलिए निकालते हैं समकोण त्रिभुज में। देखिए, और हाँ एक और बात समझ लीजिए, जितना बीसी होगा उतना ही डी होगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक आयत का निर्माण यहाँ पे कर रहा है, तो ये भी आप लिख सकते हैं 28.5 मीटर, ठीक। और यहाँ पे तो आप समझ जाएंगे कि 90 डिग्री आपका बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, मान लेते हैं जो हम लोगों से पूछा जाता है। तो माना कि क्या पूछ रहा था, माना कि चिमनी की लंबाई पूछ रहा है ना, चिमनी की क्या पूछ रहा है, लंबाई। अगर आप चाहें तो पूरा चिमनी की लंबाई पूरा x मानिएगा पूरा अगर x मानिएगा तो जो बच जाएगा वो कितना होगा, x माइनस 1.5। एक सेकेंड लिख देते हैं इसे। ये चिमनी की ऊंचाई हम देख लेते हैं, ए बी माने माना कि चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई बराबर ए बी मान लेते हैं, जो कि कितना है, ए बी है। सीधा अभी ए बी मानते हैं और ए बी का मान हम लोग बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। अभी कितना है, ए बी है। इसी में माने एवं मान लेते हैं ए ई जो है वह x मीटर है, ए ई कितना है, x मीटर है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना बी सी है उतना ही डी है, और ये सब कितना है, 28.5 मीटर, ठीक। 28 कितना है, 5 मीटर। अब आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज ए डी ई में चाहे ए ई डी में। अब आप बताइए, ये P है और यहाँ पे ये पता है कितना, B पता है और P पता है, तो tan लगाएंगे। तो लगाइए tan 45 डिग्री दे ले, तो tan 45 बराबर P/B, ठीक है। tan 45 1 होता है, P मतलब वो x लीजिएगा, और B मतलब यहाँ से यहाँ कितना दूर था, 28.5 मीटर था। अब इसको तिरछी हम लोग गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 28.5 मीटर, x का मान। और हमसे लेकिन ये पूछ के आ रहा था चिमनी की लंबाई। तो देखिए चिमनी तो आपका पूरा खड़ा है ना, यहाँ से यहाँ नीचे पेना तक है, लेकिन यहीं तक अभी हम लोग पहले ये x का मान यही निकला है, तो इसमें हम ये बच्चा का जो ऊंचाई था उसको जोड़ देंगे। अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर ए बी था, जो ए बी जो है दो पार्ट से मिलके बना है, देख लीजिए ए ई और बी ई से, ए ई प्लस बी ई, ठीक। अब बताइए ए ई कहने का मतलब अभी जो हम मान निकाल के लाए हैं 28.5, और प्लस में बी मतलब ये जो बच्चा कितना लंबा था, तो 1.5 मीटर ये लंबा था, ठीक। अभी दोनों को आपको करना क्या है, जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। तो 28.5 में 1.5 जोड़िएगा, मतलब 28.5 में 1.5 रुपया जोड़िएगा, तो ये 30 रुपया पक्का पक्की बनेगा, मतलब 30 मीटर आपका आंसर होगा। तो 30 मीटर का ये चिमनी का ऊंचाई है, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर सवाल पर आते हैं। ये है आपका नेक्स्ट नंबर सवाल।
तो देखिए ये सब प्रश्न जो है आपका बड़ा होगा, इसमें आपको दो दो ट्रायंगल दिखाई देगा, ठीक है, दो समकोण त्रिभुज, एक और आपको ये दिखाई देगा, ये भी इसमें भी आपको दो समकोण त्रिभुज बनेगा, और एक और है इसमें भी दो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये तीनों जो प्रश्न, एक और प्रश्न है आपका, 4 गो प्रश्न जो है हम आपको अगले वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आपको आधा घंटा का समय हो चुका है। तो लास्ट में हम एक छोटा सा सवाल पहले पूछ लेते हैं कि अभी तक जो हमने आपको एक एक ट्रायंगल में बताया हुआ बात आप समझ पाए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, एक पिक्चर हम आपको बताते हैं और इसके मदद से आपको आंसर आपको कमेंट करके बता देना। ये आपका एक ट्रायंगल आप देख पा रहे होंगे, ये मान लीजिए इस तरह से आपका एक ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे पता है कि 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, और ये आपका 20 मीटर है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो आधार यानी कि BC है ये कितना होगा, ये आपको कमेंट करके बता देना है। और ये तो आप समझ रहे हैं कि 90 डिग्री है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि यहाँ तक आपको बात समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम आपको ये जो दो समकोण त्रिभुज बनेगा वो सब हम आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।